नगरपालिका बालाघाट में इन दिनों कांग्रेस व भाजपा के जनप्रतिनिधियों के बीच की राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कभी कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भाजपा के जनप्रतिनिधियों पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हैं, तो कभी बीजेपी के जनप्रतिनिधि कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हैं। ऐसा ही आरोप एक बार फिर बालाघाट नगरपालिका में कांग्रेसी पार्षदों के द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष पर लगाया गया है, जिसमें उनका कहना है कि नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा बिना कोई सूचना दिए और बिना मुख्य नगरपालिका अधिकारी को बताए उनके वार्डों से सुपरवाइजर को हटा रहे हैं, जिससे उनके वार्ड में काम करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। वहीं मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा भी बताया गया कि उन्हें इसकी सूचना नहीं दी गई। वह भी अपने स्तर पर जानकारी लेकर इस मामले में संज्ञान लेंगे। आपको बता दें कि लोकतंत्र में दलों के बीच होने वाले चुनाव के बाद सत्ता में बैठने वाले सत्ताधारी सभी के होते ही यही नहीं, बल्कि अक्सर सत्ता में बैठे लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर भी कार्य करने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा कम होता दिखाई देता है। नगरपालिका बालाघाट में विपक्षी कांग्रेसी पार्षदों का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद भी जब नगरपालिका के सभी पार्षद सत्ताधारियों के लिए एक है, तो फिर क्यों केवल कांग्रेस के पार्षदों के वार्डों में कर्मचारियों को बदलने या हटाने का प्रयोग किया जा रहा है। कांग्रेसी पार्षद नगरपालिका अध्यक्ष पर दलगत राजनीति करने का सीधा आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि नगरपालिका के अध्यक्ष के द्वारा जानबूझकर कांग्रेसी वार्डों से सुपरवाइजर को हटाया गया, जबकि इसकी जानकारी न ही उन्होंने पार्षदों को दी और न ही नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को। नगरपालिका अध्यक्ष जानबूझकर उनके साथ भेदभाव का रवैया अपना रही है। वार्ड नंबर 27 में बिना सीएमओ के और पार्षद की जानकारी के वार्ड सुपरवाइजर को बंद कर दिया गया, जिसको लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने सीएमओ निशांत श्रीवास्तव से मुलाकात की और बिना पार्षदों को विश्वास में लिए वार्ड के नगरपालिका कर्मियों को हटाने पर नाराजगी भी जताई। आज हम माननीय मुख्य नगरपालिका अधिकारी से मुलाकात किए, चूँकि वार्ड नंबर 7 के जो पार्षद थे का कहना है 27 का क्या उनके वार्ड में जो सुपरवाइजर थे उनको बंद कर दिया गया है और दूसरा सुपरवाइजर भी उनके वार्ड में आया नहीं है। और बंद करने का क्या कारण है? वैसी वार्ड नंबर 13 में भी सुपरवाइजर प्रभावित हुआ है। हम मुख्य नगरपालिका अधिकारी के संज्ञान में ला रहे थे, लेकिन मुख्य नगरपालिका अधिकारी का कहना है कि मेरे संज्ञान में ये बात है ही नहीं है। जब जानकारी लिए तो बात आई नगरपालिका अध्यक्ष जी की। हम अध्यक्ष जी भी कहना चाहते हैं, अगर कोई वार्ड में अगर परिवर्तन आपको करना है तो संबंधित वार्ड के जो पार्षद है उसको भी जानकारी रहना चाहिए। बिना पार्षद की जानकारी लेके कोई भी काम कर रहे, ये भी नियम अनुसार नहीं है। आपके ठीक है, आपके अपने अधिकार है, लेकिन पार्षद के भी अपने अधिकार है ना। अब जब वार्ड नंबर 27 के सुपरवाइजर नहीं गए तो वार्ड के पार्षद को कितनी तकलीफ हो रही है ये हम समझते हैं, क्योंकि हम सभी काम जो सुपरवाइजर से करवाते हैं। चूँकि ठीक है मेरे वार्ड में नहीं है, लेकिन हमारे और भी वार्डों में सुपरवाइजर है ना, वहाँ व्यवस्था रहनी चाहिए। कितने वार्डों में सुपरवाइजर नहीं है? एक मेरे वार्ड में तो है नहीं सुपरवाइजर, वार्ड नंबर 7। और जैसी जानकारी मिली अभी के वार्ड नंबर 27 के भी सुपरवाइजर को बंद कर दिया गया है करके। वार्ड नंबर 7 में क्या दिक्कत है? सुपरवाइजर का आता ही नहीं कि है ही नहीं वहाँ? नहीं, वहाँ पे एक व्यवस्था बनाए थे नगर पालिका ने कि जो छोटे वार्ड है वहाँ पे वार्ड नंबर 8 और 7 के एक सुपरवाइजर करेंगे करके। तो चले हम लोग ठीक है, वो भी व्यवस्था में हम शामिल हैं, लेकिन हमको विश्वास में लेके कि वैसी विश्वास में लेके वार्ड नंबर 27 के पार्षद को करना था, जो नहीं किए। इसलिए हम मुख्य नगरपालिका अधिकारी से मिलने आए थे, चूँकि नगरपालिका अध्यक्ष है नहीं अभी वर्तमान में कैंपस में, और वो जैसे आते हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे इस विषय में। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है भैया कि बालाघाट नगर में चुनाव के बाद में, ये तो लोकतंत्र की परंपरा है कि दल खत्म हो जाते हैं। 35 वार्ड का यह बालाघाट शहर है और यहाँ पर अध्यक्ष जी के द्वारा कोई भी परिवर्तन और कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो सिर्फ कांग्रेसी वार्डों में किया जाता है। इसके पहले भी जो गाड़ी और सुपरवाइजर ये सब बंद किया गया था वो सिर्फ कांग्रेसी वार्डों में किया गया था। अभी हमारे वार्ड नंबर 27 के यहाँ के सुपरवाइजर को 13 नंबर भेज दिया गया, 13 नंबर के सुपरवाइजर को कहीं और भेज दिया गया। पार्षदों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये परिवर्तन मैं अध्यक्ष जी को तब मानता कि वो निष्पक्ष है कि किसी भी बीजेपी के हद वार्ड में ऐसा परिवर्तन करते हो। कोई गाड़ी बंद करना है 2 वार्ड की, एक तो 7 और 8, 8 और 9, पूरे इनको जितने उदाहरण पेश करना है ये कांग्रेसी वार्ड में करेंगे। सुपरवाइजर को लेबर बनाएंगे तो सिर्फ कांग्रेसी वार्डों के सुपरवाइजर को लेबर बनाएंगे और हमारे माननीय मुख्य नगरपालिका अधिकारी को कोई जानकारी उनके संज्ञान में होती ही नहीं है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है और हमने आज अंतिम बार बोल दिए हैं कि जैसी पूर्व रूप से व्यवस्था चल रही थी वो यथावत चले, अन्यथा पूरे 11 वार्डों में कचरा गाड़ी भी नहीं चाहिए, सुपरवाइजर भी नहीं चाहिए और लेबर भी नहीं चाहिए। सीएमओ से पूछने की कोई अनुमति नहीं होती कि सुपरवाइजर को अगर चेंज करना हो तो? ये प्रशासनिक प्रक्रिया है। प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन कई बार ये होता है कि
अध्यक्ष कोई तत्काल रूप से बोल देते हैं जिसको यहाँ पे भेजो, इसी के तहत किया गया हुआ। मैं इसका डिटेल ले लेके और इसमें नोटिस जारी करता हूँ जो भी दोषी होगा। इन सब विषय को लेकर जब हमारे द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने किसी भी वार्ड से कोई सुपरवाइजर को बंद नहीं किया है, बल्कि सफाई व्यवस्था और मजबूत करने के लिए कुछ वार्डों से सुपरवाइजर का स्थानांतरण कर उन वार्डों में दूसरे सुपरवाइजर नियुक्त किए गए। और रही बात भेदभाव की, तो वह कभी भी किसी वार्ड से कोई भेदभाव नहीं करती है। पूरे 33 वार्ड को अपना समझकर वे काम करती है। और उन्होंने यह भी बताया कि जिस प्रकार से कांग्रेसी पार्षद आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी परिवर्तन होते है तो वो अपने वार्डों में करे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक मिसाल के तौर पर अपने वार्ड नंबर 25 से सुपरवाइजर को हटा दिया है और 25 और 26 वार्डों में सिर्फ एक ही सुपरवाइजर रखा है, जिससे यह मिसाल बने कि छोटे वार्डों में भी एक सुपरवाइजर काम कर सकता है। वहीं सीएमओ को भी इस विषय में जानकारी नहीं है। इस प्रश्न पर नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि यह बहुत ही छोटा विषय था और ये जो परिवर्तन किया गया है शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य सभापति के द्वारा करवाया गया है, यह उनका विषय नहीं है।